हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। पूरे देश की नजर किसानों के आंदोलन पर है। आज किसानों के प्रतिनिधियों के साथ सरकार की तीसरे दौर की बात हुई, लेकिन बात बनी नहीं। परसों अब फिर बात होगी। एक तरफ मोदी सरकार के कृषि मंत्री, जिनके चेहरे पर मास्क के साथ शिकन दिख रही है। कृषि मंत्री के बगल में बैठे हैं एक और कद्दावर मंत्री पीयूष गोयल। मंत्रालय उनका रेल है, लेकिन पटरी से हटाना है किसान को। दूसरी तरफ अपनी मांगों पर अड़े किसानों के प्रतिनिधि बैठे हैं। मीटिंग की ये वो तस्वीरें हैं जिन पर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली से लेकर पूरे देश की सियासत की नजर टिकी है। और वजह है किसानों की जिद वाला ये प्रदर्शन। छह दिन से दिल्ली बॉर्डर पर नाराज किसान जुटे हुए हैं। कहीं किसानों के नारे गूंज रहे हैं तो कहीं प्रदर्शन की ढपलियां। कृषि बिल पर इसी जंग को रोकने के लिए आज इसी तरह दिल्ली के विज्ञान भवन में किसानों और सरकार के बीच कई दौर की चर्चा हुई। सरकार ने कहा किसानों की शिकायत निपटाने के लिए एक कमेटी बनाएंगे, जिस पर किसान बोले कमेटी बना लीजिए, लेकिन कृषि एक्सपर्ट तो हम ही हैं। सरकार ने कहा कमेटी बने तब तक किसान अपना धरना प्रदर्शन खत्म कर सकते हैं। किसान बोले कमेटी पर आपत्ति नहीं, धरना नहीं जाएगा, जाएगा तो कृषि कानून। कई दौर की इन बैठकों का नतीजा कुछ नहीं निकला और किसानों ने सरकार के ज्यादातर भरोसे और प्रस्ताव को ठुकरा दिया। जो तय हुआ वो बस ये कि परसों फिर बैठक होगी। आज की बातचीत को आप कैसे समराइज करते हैं? आज की बातचीत को आप कहेंगे कि ब्रेक थ्रू का रास्ता निकलता दिख रहा है या आज की बातचीत बेनतीजा रही है? देखिए, मुझे 50 वर्ष हो गए हैं संघर्ष करते हुए। डायलॉग से हमेशा निष्कर्ष और रास्ता बनता है। आज डायलॉग ब्रेक नहीं किया हमने। डायलॉग ब्रेक हो सकता था, हम बोल देते कि हमको 3 अध्यादेश का कुछ कोई बात नहीं करना आपसे, पर वार्ता टूट जाती। फिर तो डायलॉग जारी रहे और तीनों अध्यादेश पर बारी बारी से चर्चाएं होती रहें और उसके बाद समाधान निकलता रहे। और सरकार को जब हम बाध्य कर देंगे कि ये तीनों अध्यादेश में एक भी बिंदु हमारे काम का नहीं है, सब हमारे विनाशकारी हैं, ये मौत का फरमान है, तो सरकार बाध्य होगी इस बात के लिए कि तीनों अध्यादेश को कैंसिल किया जाए। 3 तारीख को सर वापस आप लोग आएंगे? बिल्कुल आएंगे, मीटिंगें करेंगे, लेकिन सरकार बदनीयत, सरकार की बदनीति है, वो एजुकेशन को फेल करना चाहती है। ये कोई भी किसी शरारती अंसर से यहाँ पर कोई ना कोई शरारत करवा के तो कोई नुकसान, हमारे किसानों का नुकसान करा सकती है। ऐसा आपको क्यों लग रहा है सर? ये लंबा क्यों चला रहे हैं? लाखों लोग सड़कों पे बैठे, बात क्यों नहीं करती, हल क्यों नहीं निकालते? लेकिन सरकार आपकी बातचीत के लिए आ रही है, आपसे बातचीत करने की कोशिश कर रही है, तो आप भी यही चाहते हैं कि समाधान का रास्ता निकले? समाधान क्यों नहीं निकालते? रोज ऐसे टाल मटोल क्यों करते हैं? बात क्यों नहीं करते? कितनी की बड़ी बात है, क्यों नहीं बात करते? किसान कृषि कानूनों को काला कानून बताकर वापस लेने की मांग कर रहे हैं, तो सरकार अपनी दलील दे रही है। आज किसान यूनियन के नेतागण आए थे और भारत सरकार ने तीसरे दौर की वार्ता आज संपन्न की। वार्ता काफ़ी ठीक रही और एक दूसरे के प्रति काफ़ी समझ बनी है और हम सब लोगों ने यह तय किया है कि अब परसों वार्ता का चौथा चरण शुरू होगा और परसों तक ये लोग भी इशू अपने लेकर आएंगे और उन पर बिंदुवार फिर चर्चा की जाएगी। नहीं, सामान्य तौर पर हम सब लोग चाहते थे कि एक छोटा ग्रुप बने, लेकिन सभी यूनियंस का कहना यह था कि सब लोग एक साथ मिलकर बात करेंगे, तो सरकार को सबसे मिलकर बात करने में भी कोई आपत्ति नहीं। स्वाभाविक रूप से हम तो किसान भाइयों को आग्रह करते ही हैं कि वो आंदोलन स्थगित करें और वार्ता के लिए आएं, लेकिन ये फैसला करना किसान यूनियन पर और किसानों पर निर्भर है।
कृषि से जुड़े 3 कानूनों को मोदी सरकार लाई है। खुद पीएम मोदी से लेकर पूरी सरकार कानून को किसानों के लिए मजबूत हथियार बता रही है। क्या किसान के इस बड़े मार्केट और ज्यादा दाम तक किसान की पहुंच होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? लेकिन किसान है कि मानने को तैयार नहीं। पंजाब के किसानों के इस आंदोलन को अब देश के दूसरे किसानों का भी धीरे धीरे समर्थन मिलने लगा है। अब सबकी नजर परसों होने वाली सरकार और किसानों की बैठक पर रहेगी।